खून बहुत खौल रहा था, पाए होते तो उसको हम मार न होते। ये इतना खून तो खौल रहा है, बहुत है। एक बहन आपकी उधर हमारी बहन सीधो है, बताओ ऐसा काम कर दिया, हम तो पाए खून का कुछ नहीं बोल रहे थे, उन लोग कुछ नहीं, उन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अगर कोर्ट में लिखा पढ़ी के छोड़ दे भैया, मगर कभी कोई की जान ना लेवे चाहिए। जान लेवे भैया कितनी कष्ट, वो कितनी कष्ट से जान निकला था कि जेके ऊपर चोट पड़ा था, उजाड़ा था। हम वो बच्चा के देख के मेरे कष्ट होता। सीमा हमारे सामने घर रहल, हमारे जेठान निकाल दिले, बगल में जाके उधर बसली। अब मर गल आदमी, मर गल छोटे छोटे बच्चा न, बहन मर गई, पता बच्चा कहाँ से लेके जाए। बताइए भैया हम लोग की क्या करें, बता हम लोग किस्मत तो क्या कहें हम लोग। ये किस्मत हम लोग की क्या बताएं कि किस्मत इतना खराब है हम लोग का कि बताइए भाई लोग, बताइए इतना किस्मत हम लोग का खराब है। हमारा तो किस्मत खराब है, जवान हम लोग विधवा हो गए हम लोग। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जफराबाद में है जो कि जौनपुर जिले के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा इतिहास जानता है कि कभी बेटियों को सती प्रथा के नाम पर जलाया जाता था। आज उसी का रूप बदल करके दहेज प्रथा के रूप में चाहे लोग जला दे रहे हैं, चाहे लोग मार दे रहे हैं। जबकि आज हमारा समाज इतना शिक्षित हो रहा है, लेकिन जितना ही हमारा समाज शिक्षित हो रहा है उतना ही जो दहेज रूपी डाइन है ये बढ़ती जा रही है। हम बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 300 बेटियों को जो है रोज प्रतिदिन जलाया जाता, मारा जाता सिर्फ दहेज प्रथा में। आखिर में उसके पीछे जो परिवार होता है कितना दुखी होता है, कितना पीड़ित होता है, किसके घर में बहन बेटियां नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी हमारे पुराने ऑडियंस होंगे, मैं भी एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं और हमारा यही मकसद है सोशल मीडिया पर आने का कि हम समाज की इस बुराई को दिखा सकें और बेटियों को इंसाफ दिला सके। मैं जिस घर पर मौजूद हूं ये रामचंद्र साहू जी का घर है जो कि जफराबाद मार्केट में पड़ता है। वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो अपनी बेटी की शादी किए थे जिनका नाम था सीमा जी को जो है उनके घर वाले किस तरीके से, किस दरिंदगी के साथ उनको मौत के घाट उतार देते हैं। आइए हम उस परिवार से पूरा जानना चाहें, क्योंकि देखिए बिखरा हुआ परिवार है और गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। किस तरीके से शादी विवाह किया होगा, आज ये परिवार पर क्या बीत रही होगी। और सबसे दुखद बात मैं बता दूं कि ये मासूम जो बच्चा आप देख रहे हैं सीमा जी का है, ये जो मासूम बच्चा है आज जो है किस तरीके से इस दुनिया में समझ पाएगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि माँ की ममता कितनी जरूरत होती है, कितना भी कोई बन ले लेकिन माँ का जो दर्जा होता है कोई दे नहीं पाता इस दुनिया में। चलिए हम थोड़ा घटना के बारे में जानना चाहते हैं। जो घटना घटी है, ये रोता बिलखता परिवार है, उनकी बहन है, कैसे क्या हुआ था? सर हम तो देरी में गए थे, हमको तो जाने में उनका घर बहुत ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था। ये सब पहले पहुंची थी हमारी बड़ी बड़ी बहन लोग। अभी इन लोग उसी से हम जब गए तो मट्टी लेके जाने वाली थी पुलिस। हम जब गए वहां पर तो देखे बस चेहरा हम उसका नहीं देखे, उसका कपड़ा हटाया तो उसके गले का निशान देखे। गले पर मतलब निशान पड़ा था, हल्का हल्का पूरा यहाँ से लेकर वहां तक का है। गर्मी में दाना निकल जाएगा, रेड हो जाएगा, काला नहीं होगा, वो तो हम भी जानते हैं। उसके हाथ पे देखा गया तो निशान, उसके हाथ जब हम पकड़ के रोने लगे तो उसके हाथ पे उंगली का निशान था, जैसे था कि कोई उसको कस के को पकड़ा था। मतलब बाहों को पकड़ा था। हाँ, उसको बाहों को मजबूती में पकड़ा गया था। वो अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, उसके दम टूटने के बाद खून जम गया था उसके हाथ पर, उसके पैर पे कोई भी इसमें तो अकेले की कोई किसी की बस की बात नहीं है। एक जिगर चाहिए किसी को मारने के लिए। अगर हम लोग चाहेंगे तो 4 लोग उसको लपट के मारा गया है, हम इतना तो जानते हैं। मतलब अकेले की बस की बात नहीं थी, की बस की तो ये बात नहीं है। अब मेरी बहन इतनी कायर नहीं कि वो अपने आप को फांसी लगा के मर जाएगी। तो क्या वो लोग क्या बता रहे हैं कि खुद से मरी है? वो लोग का कहना है कि वो गर्मी से मर गई है। एक मोहल्ले वाली उनकी पड़ोसी थी तो कह रहे इनके घर में इतनी गर्मी लग रही है कि गर्मी से मर गए। हमके गर्मी से मरती तो उसको इतना उंगली का निशान है, दुपट्टे का निशान ऐसे दिखाई जाता है, हमके गर्मी का निशान, तो तू काहे ना मर गई लो? गर्मी उसी को लग रहा है, तुमको नहीं लग रहा है? अगर गर्मी है तो सब निशान क्यों पड़ गए? जो है गर्मी से निशान वही हम पूछे कि क्यों निशान पड़ गया। हम तो देरी में पहुंचे थे, हम उतना ना, हम बस देरी में रोने के चक्कर में हम बस उसके सास ससुर को ढूंढ रहे कि अगर मिल जाए तो हम भैया के भैया मारे, क्योंकि हम गाली पकड़ हमको ज्यादा देने से हमें कोनो कुछ नहीं मिलेगा। हम सीधे या हाथ उठाएंगे या जिंदे मुआ देंगे। हमारे सामने का हमको गुस्सा बहुत कम आता है, जब आता है तो हम किसी के नहीं होते हैं। हम देखे तो हमको ना, जैसे हम लेके गए तो तुरंत मट्टी लेके जाने लेंगे पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद तो कारोबारी मेरी बड़ी दीदी जानती हैं
कि वो लोग से मुझसे पहले पूछते हैं, आपसे बहन से फोनों से कुछ बातचीत होती थी? 23 मई को उसका सालगिरह था, उस दिन हमने बात किया था, समय यही था, समय शादी का सालगिरह? शादी का सालगिरह था, ये तीसरा साल उसका लगा है शादी का, ये भी तीसरा? तीसरा या चौथा साल लगा है, जी। तीसरा लगा है। और वो क्या बोलते हैं, हमने 12 बजे फोन किया, उसके मेरे भाई के डीपी पे हमने व्हाट्सएप पे देखा तो उसका फोटो उसके हस्बैंड का उसका शादी का था। हमने कहा आज सीमा का शादी का सालगिरह है क्या, तो सालगिरह है क्या, हम भैया से पूछे तो हमको विश करने के लिए हम उसको मैसेज किए, तो मैसेज तो उतना नहीं देखी, कुछ घंटों बाद देखी, तो हम कहे नहीं देख रही, लाओ फोन कर दें। फोन किए तो उसका देवर फोन उठाया, हमने बोला कि हेलो, पूछा हम कि आप कौन बोल रहे हैं, तो कहा कि उसका देवर कह रहा है कि आप कौन बोल रहे हैं, हम ज्योति बोल रहे हैं, ज्योति साहू बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ज्योति साहू कहाँ से, हम के जफराबाद से। तो मतलब इस तरीके से अनजान बने जैसे आपको जानते ही नहीं, उसका देवर हमको नहीं जानता था, क्योंकि हमारी बात अमित जल्दी किसी से बात कराना नहीं देता था, उसके घर वाले हमको उतना नहीं जानते, क्योंकि हम उनकी चाची की लड़की हैं, उसके घर वाले उतना नहीं हमारे से बोलचाल थी, हमारे बड़ी मम्मी से मेरी माँ से बनती नहीं है। मेरे भी पापा नहीं है, मेरे बड़े पापा के बाद से मेरे भी पापा खत्म हो गए, 5 ही महीने के बाद आगे पीछे मरे हुए हैं, अभी हाल 1.5 साल हुआ है, मेरे पापा गिर के खत्म हुए हैं। हमारे खानदान में मेरे दोनों पापा खत्म हो चुके हैं, मेरे पापा मेरे बड़े पापा दोनों, यानी कि हम लोग के साये पे से बाप का छत उड़ चुका है। जो भी है, माँ है मेरा एक कॉस्मेटिक का दुकान है, मेरे 2 भाई हैं, हम लोग जैसे आपको क्या लग रहा है 2-3 साल बीच में अगर मारे हैं तो क्यों मारे हैं इनको, जो है मतलब इतना मतलब सुंदर जोड़ा था इन लोग का, इनका सुंदर जोड़ा था, ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसे आदमी को तो नरक में जगह शुरू से 2-3 सालों के बीच में जो है 2-3 साल के बाद तो नहीं, हम तो उसके शादी में आ भी नहीं थे, क्योंकि मेरी डिलीवरी थी, हम शादी में तो नहीं देखे, अगर हम देखे होते ना कि ऐसे इंसान को, तो कभी जिंदगी में ऐसे इंसान को सौंपते तक नहीं। हम तो शादी के बाद कौन नहीं, सब अच्छे होते हैं, शादी के 2-3 साल के बाद अगर जो लड़की घर बिता ली है, तभी हम जान सकते कैसे रख रहे कैसे नहीं। और किसी सास तो शुरू से सीमा से मेरी 6 महीने कुछ बात हुई थी, मेरी एक बगल की भाभी है, पीछे रहती हैं, उनसे थोड़ा बहुत बात हुई थी, उनसे दिल की बात उसको बताती थी, हमको भी बताती थी। हमको बस इतना ही मालूम है कि कुछ झगड़ा पति पत्नी में हुआ था, उसके हस्बैंड बम्बई में रहते थे, शायद पथरी का ऑपरेशन हुआ था, किनका? उसके हस्बैंड का, तो उसी में झगड़ा कुछ बात हुआ था, तो हमको नहीं मालूम, सीमा भी जानती है, हम उतना नहीं आते जाते थे, दिल की बात मेरी हम उतना हमको, अगर वो दिल की बात अगर अपने बारे में बताती तो हम लोग जानबो करते कि चलो ऐसी बात थी, हम अगर ऐसी बात हम बड़े भैया से कहते हैं, अपनी माँ वो नहीं कहती तो हम कहते हैं ना, अगर बताते तो हम अगला इंसान को बताते कि सीमा के घर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, हम अपने भैया से कहते हैं, मगर वो हमको अपने दिल की बात कभी जिंदगी में उसकी साथ इतनी जुर्म करती तो वो कुल सहती गई। एक बात होती है बेटियों को सिखाया जाता है जितना भी हो उसको अपने दिल में रखो, अपने घर की बात मत करो, किसी को मत बताओ। हम भी शादीशुदा है, मेरी भी सास थोड़ा दिमाग के पागल है, मगर हम नहीं चाहते हैं कि मेरी सास के पागल की, आज तो मेरी लड़की चली गई, यही दबाव के रखने हैं कि कम से कम चलो जाने दो, आज नहीं तो कल मेरे हस्बैंड सुधर जाएंगे, मेरी सास ससुर सुधर जाएंगे, अगर हम ऐसे करते बर्दाश्त करें, कब तक कोई इंसान बर्दाश्त करेगा, पिघल जाएंगी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आत्महत्या की, इस नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़कर ऐसा क्यों कदम उठाएंगे, ऐसा तो सवाल होता है। अब मेरी तो बहन ऐसे कभी सवाल नहीं कर सकती कि वो अपने आप, इस बच्चे को जो है कम से कम लोग अपने बच्चे के लिए जीते हैं, अगर वो लोग जो इसी के लिए जी रहे थे, उसके इसी के जब ये पेट में आए ना, सबसे पहला महीना हमसे पूछी कि दीदी हमारा पहला महीना चल रहा है, आपको क्या कुछ पता है, क्योंकि हम तो माँ बन चुके हैं, हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, ये जब बच्चा पेट में आया तो बस मुझसे पूछे कि मुझे उल्टी हो रहा है क्या, कुछ कीट ऐसा वैसा मिलता है, तो इसके बारे में कुछ बातें हमसे होती रहती थी। तो इसके बगैर इसकी सास तो इसको बहुत मानती हैं, अपने पोते को बहुत मानती हैं, बस अपने पतों से ऐसी का पता नहीं क्या दुश्मनी करी कि क्या नहीं करी, ये तो भगवान ही जान सकते हैं।
जैसे कुछ है आंकड़ा लगा के अगर में लोग अगर मारे हैं तो क्यों मारे हैं, दहेज के लिए या कोई मतलब इनके मतलब कुछ पता ना चला, यही तो बात नहीं कुछ पता नहीं चला भैया। हम लोग तो छोटा मोटा अभी कबूला ही भी नहीं है, कुछ बोला ही भी नहीं। जब वहाँ पे थाने में ले गए, जब हम लोग निकले वहां से, हम गए थे साथ नहा के निकले, मेरा भाई फोन किया कि दीदी आओ, मेरी छोटी वाली बहन के बहुत सीरियस, बहुत हालत बहुत खराब है। तब अपने मामी बुलाए, उन्होंने सबको लेके सब गए, हम लोग वहां गए, सब लोग लेके गए, आराम से देखे तो ऐसा ऐसा कांड हुआ। हम लोग तो मत अरे बहने, हम तो दंग हो गया, ऐसा ऐसा लोग कांड करें, कहीं कुछ ना भल, कुछ ना भल। जब हम लोग गए तो कोई ऐसा ना, जब इनके आदमी तो एकदम बेकार रहे, महारद रहे साले। हम तो कहे तो गाली भी दे दे 2-4 ठीक, बहुत बेकार थे। कभी हम लोग से न बात न चीत कुछ ना। मेरे हस्बैंड तो हमेशा जरते थे इससे, हमेशा जरते थे, क्योंकि हमारे आदमी इनको पसंद नहीं करते थे, एकदम नहीं पसंद करते थे। बात न करने, जीजा से बात करेंगे तो मेरी बहन मेरा आदमी रख लेगा, बड़े सक्के दिमाग के थे। मतलब के शुरू से जब से शादी हुआ बेचारे सुख का दिन देखी नहीं। अब मेरी बहन के लड़का था, जब शादी लगा था तब मेरी बहन बतिया रहे थे, क्या कह रहा था उसका आदमी, मेरे बहन कह रहे, अरे मेरा तुम्हारा बहन रखा है, कहा तो फोन मत करा करो, उससे बात मत करा करो। बड़ा सक्के किस्म के आदमी था। हम लोग सोचे नहीं। अब बता, कोई चाहे मामा रख लेगा, कोई भाई रख लेगा, बहन के लड़का कोई रखेगा, कोई जीजा रख लेगा उसको, हाँ ऐसा काम करेगा कोई? बहुत गंदा इंसान था वो, इसके मन में गंदा बैठ गया था एकदम मन में। हम लोग को न हमने घर पे आने देता था, न हमने नानी घरे मामी घरे कहीं आने जाने की इजाजत नहीं देता था। कहीं सुना, मेरी बहन आती थी चोरी चुप्पे आती थी, जब हमेशा मतलब बंदिश में हमेशा शुरू से ही शक करना कि हाँ वहां से रहती थी, तभी भी यही है, बिना पूछे कहीं हिलती नहीं थी उससे। जब पूछ हिल गई तब बहनी कितना बड़ा, कितना गरियाई है, कितना करिए, बहुत गाली गुस्सा मेरी बहन को बहुत देती थी, रो रह के रह जाती थी। भले कभी किसी से कुछ कही नहीं मेरी बहन। कभी जब हम बात करते थे तो मेरी बहन की गलती थी, हम लोग को कहने नहीं देती थी। जब कोई बात कहती थी, देखिए गलती नहीं है, मजबूरी होती है, क्योंकि बहन बेटियां सोचती हैं कि हमारी डोली जो है ससुराल में जाएगी तो वहां से अर्थी निकलेगी। हमारे जो हिंदू परंपरा, मेरी बहन थी बहुत सीधी, बहुत गौ थी मेरी बहन। वो वो सोच रही थी कि जब वो कह रही थी तलाक देने के लिए कह रही थी, हम लोग कहें, हम खुद कहें, हमको देखो सीमा, इन लोग तुम्हारे एक दिन जान ले लेंगे, तू बोला जरूर सीमा, कहीं चला दीदी देखी थे। जब मेरी बहन कहती थी बम्बई लिए, तब ये लड़ाई झगड़ा करता। इसका जब फोन किया, इसका आदमी हमारे यहाँ फोन किया, जब हम जाते थे मेरी बहन फोन लगा के बताती थी, दीदी ऐसे ऐसा मेरा आदमी कहता था। तो जब फोन कहता मेरा आदमी फोन लगाया, तो इसका कहे कि मम्मी, जब मेरी बहन कहती थी जाने के लिए, तो इसका 2 बार ज्यादा नहीं मेरी बहन कहती थी जाना, ये हमेशा नहीं कहता था, 2 बार कहता कि हमको ले आ चल बम्बई। दिन भर उसका ससुर सास दिन रात उसको खाते थे, दिन रात। इसी एक दिन हमारे पूरा दिन बतियाए, तब वो कहीं हमसे खुल के बताई कि ऐसे ऐसे हमने सास लोग दिन रात हमको भूजते थे, खाते थे हमेशा। इस बात को लेकर प्रताड़ित करते थे वो लोग। यही खाना बनाने नहीं आता था, सीमा पानी दे देती थी, खाना नहीं देती थी, ये नहीं है तो ये सब के लिए भूजते थे उसको, इसी कुल के लिए भूजते थे। हमेशा कहीं इतना गलती, अरे क्या गलती कर दिया? कुछ पैसे उसे का भी डिमांड कर रहे थे वो लोग। पैसे के तो जब बम्बई जाने वाली बात हुई तो कुछ पैसे की डिमांड कह रहे थे, सुने कैसे कह रहे थे उनकी सास। कहीं मेरी बहन लगाई फोन उनके आदमी के, कहे हमको ले आ चलो, तुम्हारे सास लोग हमारे माँ बाप ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरी बहन बोली कि देखो, तब ये फोन कहें चलो ठीक है, तब वो अपने माँ पे लगा के फोन कहे कि माँ सीमा कह रही बम्बई जाने। तो उसकी माँ क्या कह रही है, कहें अरे भोसड़ी रंडी माधर, खूब गाली उसको दे के, जब भोसड़ी रंडी अपने भाई से 4 लाख रुपया लेके आ, तब भोसड़ी ते बम्बई जाई, हमरे बेटवा कौनो कुछ हो ना तब तोके बताई, ऐसे उसको गाली देती थी। पत्नियां साथ में जाती, पति को कुछ हो जाता, तमाम जो पत्नियां दिल्ली में बताइए, उसी के लिए दिन रात पूजा पाठ, माने अपने हमारे भी आदमी थे, कभी ऐसा नहीं थे हमारे आदमी सके किसी के। बोले ये सबसे बहुत बेकार थे, वहाँ बेकार थे। मेरे 3 मेरे थे, बड़े वाले जीजा पीते खाते थे, कभी ऐसा नहीं थे। यही महा बेकार दलित हरामी 14 मिल गया, तो क्या बताएं, गाली के सिवा मेरे पास कुछ नहीं निकलता था। बस यही बात है। हम तो सोचते हैं इसको फांसी चाहिए, हम लोग इनके परिवार को हमको फांसी देखना है बस, और हमको कुछ नहीं कहना। हमारी बहन को आत्मा, हाँ आत्मा के लिए शांति। हमको बहुत हम लोग रो चुके हैं, बहुत हम लोग जिस यहाँ से गई तो किस दशा में थी बहन की जो मिट्टी? बहन ऐसे सोई थी,
आराम से ऐसे सुताए थे, दुपट्टा में सोई थी, ऐसे सुताई थी। जब कहे सब लोग कहे कुछ नहीं है, जब हम लोग देखे तो मेरी मामी है वो दिखाई, देखो देखो अपने कहीं अपने जेठान को देखो देखो फांसी लगाई, ये हाथ एकदम काला हो गया था ये। और उसके बाद रिपोर्ट जो पुलिस आया थे, लेडीज पुलिस आए थे, पुलिस सब लाल हो गया था। तो वो उसके गांव वाले क्या बोल रहे हैं कि वे कहीं अरे सूतने से लाल हो गया, गर्मी इतने गर्मी, एक मिली बोल रही है गर्मी से लाल मर गई। अरे गर्मी से कोई मर जाएगा? अब कह रही है इतना घाम है इसीलिए लाल हो गया। ऐसे ऐसे गांव छुपा रहे हैं, कुल कांड इन लोग जानते हैं, गांव वाले भी छुपा रहे हैं, इन लोग भी छुपा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने बचाव में पूरा जी जान से लड़ी है। हाँ, हम तो सोचे हैं जो करे उसके साथ सब सब करें लोग, हम लोग सब सोच। अगर देखा जाए तो मुसीबत का आप भी विधवा हो चुकी हैं, पिता भी पहले जा चुके थे, इस लड़ाई में काफी जो मतलब ये मुसीबत आई है, ये असहनीय पीड़ा हो गई इस घर परिवार। अरे भैया का बताई, बहुत चीन का हम कताई, आदमी माँ बाप मर गल, आदमी मर गल, छोटे छोटे बच्चन, बहन मर गई, पता बच्चा कहाँ से लेके जाए? बताइए भैया हम लोग के क्या करें? बता हम लोग किस्मत तो क्या कहें हम लोग, ये किस्मत हम लोग की क्या बताएं कि किस्मत इतना खराब है हम लोग का कि बताइए भाई लोग, बताइए इतना किस्मत हम लोग का खराब है। हमारा तो किस्मत है खराब है, जवान है हम लोग विधवा हो गए, हम लोग 4 जेठान जेठान, हमारे 3 लोग जेठानी विधवा हो गए, बच्चे छोटे उन लोग का भी है। भले हम लोग कहें ज्यादा संजोग समझ के, बच्चे छोटे छोटे हैं, पालते हैं, काम रोजी वोटी जाते हैं, अपना करते हैं, बच्चे पालते हैं। अगर देखा जाए जो कहा जाता है बच्चे के लिए मौसी यानी माँ जैसी, जो माँ के जैसा व्यवहार को उसको मौसी बोलते हैं, इस बच्चे के लिए अगर कुछ सहारा भी बनना चाहे तो इनका तो जीवन वैसे भी अपार है, खुद विधवा अपने बच्चों को कैसे जिलाएंगी। हम लोग का वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि जो लोग दरिंदगी करते हैं इस तरीके से, उसके पीछे परिवार कितना दुखी होता है, कितना पीड़ित होता है। ये जो मासूम बच्चा कौन संभालेगा? अब इन्हीं मेरे भाई लोग संभालेंगे, इन्हीं लोग, हम भी आते जाते रहेंगे, देख ले हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमको भी थोड़ा काम धंधा घर में भी। लास्ट में फोन से आपके सीमा से कुछ बात भाई एकदम वो 23 नवंबर को हम लोग शादी साल गिरा थे, फोन लगाए सवेरे, तो 23 मई के फोन किए तो कही दीदी नमस्ते, हम कहे नमस्ते, हम कहे सीमा आज तुम्हारा शादी साल गिरा है, केक को कटेगा? कहीं पता नहीं दीदी, हमको नहीं मालूम, हाल चाल पूछ के रख दी हमको सीमा। और कहीं मेरी सास से बतिया लूं, उनकी सास से बतियाई, अरे उनकी सास मरने वाली थी। हाँ, कह रही हैं कि मेरे बच्चेदानी में गंदगी बैठ गया, गांठ बैठ गया था। अरे गांठ बैठा, अरे बतियाई बोली, अरे बतियाती थी नहीं थी, मेरी माँ से भी नहीं बतियाती, पता नहीं कैसे वो बात कर ली। हम के पास ननद उनद भी है, कितने लोग हैं उसमें? एक ननद है, अपने ससुराल गई है, मेरी बहन सुख की आई थी, सोमवार को उसकी ननद चली गई थी, सुख के हम लोग विदाई किया, सोमवार को चली गई ननद उसकी। भले हम लोग फोन गए, बतियाए, हाल चाल लिए, उसकी सास बड़ी तारीफ, बतियाती नहीं थी, बड़ी कैसे बतियाई, मेरे बच्चे पूछी, हाल चाल पूछी, कैसे कुल खूब पूछी पाछी, तभी भी हम कुछ खट लगा क्या यार बात है। मम्मी से कहे, मम्मी लगा हम सोचे ऑपरेशन हो जाएगा, चलेंगे उसको सास को देख लेंगे, भाई बहुत तकलीफ में है भाई, अपने के नाते जाना पड़ा, हम लोग के अपने नाते जाना पड़ेगा भाई। हम तो सोचे जाना थोड़ा मोड़ा झगड़ा लड़ाई सुधर गई होगी, भगवान के देन से सुधर के, हम लोग क्या जाने कितना बड़ा इन लोग कांड करके आगे से सोच के बैठे थे। हम लोग नहीं रच्ची भर नहीं जाते थे, हम लोग हम खुद पछता रहे हैं कि अपने बहन के हम भेज कर, आज न भेजे होते ना आज ही जबरदस्ती ले गए थे इस बार? नहीं, जबरदस्ती नहीं ले गए थे, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता था, कोनो ऐसा बात ना। ससुराल शादी है तो आज नहीं कल तो जाना है, कौन मतलब जाना था, फिर हम लोग छोटा मोटा किससे नहीं होता, देवरान जेठान साथ पता किससे नहीं होता, हम लोग यही समझ के आई है। तो हमको मेरी बहन आई, कहीं दीदी जाने दो कुछ दिन, भाई देख लो भाई, जैसे सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरे तो बातें। अब हम लोग क्या जाने कि सुधरवा न करिए, नीचवन कुतवन, हम लोग तो नहीं जानते थे कि इतना बड़ा इन लोग कांड कर देंगे। अभी 15 दिन हुआ था, आज हुआ सभी 15 दिन, 6 महीने से ही। हाँ, 6 महीना से ही, जब से 15 दिन भय है, 14 महीने। जब मेरा भाई लेने गया तो ऐसे कैसे बोलता था, मेरी बहन मेरी लड़की गई, अरे सिमुआ तुम्हारा भाई आ रहा है, सिमुआ ऐसे बोलना, ऐसे बोलना जाता है, भाइयों को भी अपमानित करते थे। हाँ, बहू से, बहू अरे तुम्हारी बहू है, बहू से कायदे से बोलो, अरे ढंग से बोलो, अरे ससुर बाप समान होते हैं, बेटा ताकि बुलाया जाता है, अरे सीमा, अरे सिमुआ, अरे सिमुआ, ये कौन बात पे बात है? ऐसे हमारे बहन के इन लोग इधर रची भर ना कौनो सुख ना, जब से बियाह लगा भैया तब से इन्होंने जिंदगी नरक कहना है, इन्होंने जिंदगी हमारे बहन के नरक कहना है, इतना हरामी इन्होंने है। हम तो इन लोग को सोची थे, इन लोग को फांसी है, इनकी हम लोग फांसी देखे चाहिए थे, इन लोग के चारों लोग की, जैसे हम कल्पा थे ऐसे इन्हें लोग मराए कलप कलप के।
बस, और हम कुछ नहीं कहने चाहेंगे। आज वो लोग तो हल्ला कर रहे हैं या हवा है, वो लोग फिर हल्ला क्या करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग आँख से देख के आए हैं। हम लोग देख के आए हालत, हम लोग का रोआ कांप गया जो हिसाब से इन लोग करे नहीं। और यहाँ एक घाव लगा था, हमें लगा था मारे पीटे, बहुत मारे पीटे हैं, बहुत मारने पीटे। हमारी बहन ऐसे कर ही नहीं सकती थी, इतनी कार छोटी बहन थी, आप लोग जो है प्यार मोहब्बत ज्यादा, बहुत हम लोग प्यार मोहब्बत है। अभी आई थी मेरा ब्लाउज और सी ले आई, दीदी दी ये चीज वो चीज हम लोग देते थे, जो मांग ले हम लोग दे देते। कारण छोटी बहन ने जाने तो कोई बात नहीं, भले हम लोग क्या जाने कि इतना हम लोग के साथ ये लोग घात कर रही हैं। हम लोग नहीं जानते थे कितना बड़ा इन लोग हम लोग साथ कांड करेंगे। हम तो लोग सोचे इनको फांसी है। कफन अपन उन लोग पहले से लाके रखे थे मड़ई के नीचे, पहले से कफन उफन रखे। हाँ, करकट के नीचे दबा के भी रखे। हम तो नहीं देखे थे, मेरी शायद बड़ी मम्मी देखी होंगी, वही बता सकती है। अब बता दें कि जो है ये वही माँ है जिनकी बेटी को दहेज की वजह से या पहले से ही 2-3 साल से प्रताड़ित करते हुए आज इस दुनिया से जो है उठा लिया गया। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो लोग कफन उफन पहले से रखे हुए थे, पहले से रखे हैं, तैयारी कुल करे हैं। लोग गरीब है, नहीं आ पाएंगे साहब, इसीलिए बता दें कि ये है एक जो पिता थे अपना शादी विवाह किस तरीके से किए होंगे। गरीबी की दशा है जो आजकल के माहौल में जितना भी माता पिता होते जितना सामर्थ्य होता है दहेज देते हैं, अपनी बेटी को खुशी खुशी विदाई करते हैं। लेकिन ये वही माँ है जिन्होंने किस तरीके से 9 महीने अपने पेट में पाला होगा। आज उस बेटी को इस तरीके से लोगों ने, जब कभी उस बेटी को थोड़ा ठेस लगता है तो माँ बाप को कितना दर्द होता है। लेकिन इतनी दरिंदगी तरीके से, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से उनके गले को घोटा गया, कितना वो बेचारी छटपटाई होगी, तड़पी होंगी। आपके लगा फोन कैसे आयल की तबीयत खराब? फोन ना आया, लड़का में फोन आया, जी अगुआ फोन करे सुन के जी कि तुम्हारी बहन खत्म हो गई है। जी। तब चौकी गए, रामपुर का चौकी गए। बहनी से कोना बात होत भर पुणे से कुछ ना, 3 दिन बाद भई ले। हाल चाल थोड़ा मोटा अपन मनाएंगे, यहाँ का हाल चाल। चाची जी का होवे चाहिए जो ऐसा घटना कर ए भैया, हम तो यही कहा कि जैसे आन के बेटी के सब सतावा था, जैसे ये आदमी के बेटी की सतावा थी, वो के बेटी की सतावे। बस हम यही चाहते। तब आँख का पट्टा खुली, कहा से आदमी 9 महीना पेटे में लेके ढोवा था, कैसे वो देश से झूर करा था, गरीबी में के कैसे कैसे करा था। हम एक लेके लड़की ढोवा थी, तब हमें कष्ट होता। उनके तो जान से खत्म कर दिले, लेकिन हमारो लड़की के लेके ढोवा था। हमारो संधि काले लगे जान से खत्म कर देंगे, बोल देंगे आपकी लड़की भाग गई। हमारी लड़की के तनी सा मौका मिला, फ्रिज पर छोटा मोबाइल रखा, लटकानी मम्मी पापा मम्मी सब कोई कहा थे जान से खत्म करके बोल देंगे कि खुशबू जान से गई, पता नहीं कहाँ भाग गई। भैया हम घर सुबह नहा धो के लड़का के लेके गई, लेके आई नहीं अपने विदाई ना कर, विदाई जबरदस्ती करा के नहीं। इस समय हमारे दामाद दूसरे के चक्कर में रहना, ओकरे 2 बच्चा हवे। लड़के अपने आदमी के मार के, हमरे समधी हमार दामाद और लड़की खुद मरवले अपने आदमी के, अपने मरले हैं और अपने हमरे समधी से मरवले। दोनों बाप बेटा फंसा रहना सर, जेल में हमें सब है। तो हम अपने लड़की के लेके तड़पत है, इनका लड़की मर गए। तो ऐसा आदमी के करे भैया कि फांसी लग जाए तब बढ़िया हो। हम एक के लड़की लेके तड़पत है, हम गरीब, वो बेचारी गरीब, आज उनका लड़की उलट गए दुनिया से। हम एक लड़की लेके पेटे में रह, तब से लेके पड़ हमारे नतीनी इतना बड़ा हो गया 6 साल का, वो लड़की के लेके भैया जियावत खियावत है। मगर हम ये चाहते जे जैसे जैसे करत वो वही काम होके तब हम सब मिली। 6 साल से हम अपनी बिटिया के लेकर भैया गरीबी में जियावत है। और वो बेचारी की लड़की बहुत बेमुंह को लड़की, सीमा बेमुंह की लड़की, सीधी साधी बेचारी रहेगी जो एकदम भैया। बस हमें बहुत कष्ट होता, हम जब से सुन ले बहुत लड़की के देख के कष्ट होता, मेरे बच्चा के देख के कष्ट होता, मासूम बच्चा का बहुत कष्ट होता भैया। ऐसे हमारी एक लड़की भैया, एक लड़की, हमरे बने 3 लड़का है, लेकिन हमरे हमू पतो रख ले, लड़की के तरह हम पतो रख ले। लेकिन बहुत हमरे दुख होता कि सब कैसे आन के लड़की के साथे सब ऐसे करा था, हमू वही कोई के पतो सास है, लेकिन हम कैसे कोई के पतो के रख लिए।
पतों के अपने हम लड़की बना के रख लिए। अगर देखा जाए जो सीमा की सास वो भी कभी उस घर की बहू रही होंगी, लेकिन जो आज समाज में है सास अगर चाहे तो किसी भी बेटी की जिंदगी ना जाए। ना भैया ना, चाहे तो जैसे सीमा के तुम्हारा तो वैसे तुम्हारे बेटी को कोई मर ले रहा तो तुहार दिल का करत, तो तुहार कष्ट बहुत कि ना, चाहे तुम्हारी एक लड़की रहे चाहे 2 लड़की रह, लेकिन भैया कभी ऐसे ना करेंगे। हाँ यदि तुम्हें जान से मारे क्या तो कह दे भैया हम हाथ जोड़ा थे, तू अपन लड़की लेके जा, हम न तो लड़की रखा जाके कोर्ट में लिखा पढ़ी के छोड़ दे भैया, मगर कभी कोई की जान ना लेवे चाहिए। जान लेवे भैया कितनी कष्ट, वो कितनी कष्ट से जान निकला था कि जेके ऊपर चोट पड़ा था उजाड़ा था। हम वो बच्चा के देख के मेरे कष्ट होता। सीमा हमारे सामने घर रहल, हमारे जेठान निकाल दिले, हम बगल में जाके उधर बसली। हमारे शादी वाला हमारे यही हमारे घर द्वारा सामने आवे, लेकिन भैया बहुत कष्ट होता। बेमुंह को लड़की रहे, हमरो ऊपर दुख पड़ल, लड़की हम 6 महीना से रख ले, 6 साल से भैया 6 साल से हम लड़की रख ले। और वो लड़की के हम देखे में बहुत ऐसे शादी में हमारा संधि, हमारा लड़की और हमारे दामाद सब जेल में हमें, हम तो कही ना कि वो तीनों के फांसी लग जाए तो बढ़िया, वो तो मार दिलस। माई जेल में है, बिना माई के बच्चा दूठे एत बच्चा हमें सब हमारे जो रख ले रहा दमदा, हमारे संधिया रख ले रहा, हमरे बिरादर के रख ले रहा अपनी बिरादर, लेकिन हमारे लड़की की जिंदगी खराब। मेरा बेटे का गोल्टी फिक्स है, हमारा संधि का, मेरा बेटा का गोल्टी फिक्स है, तो एहू दमदार इनहू के दमदार रखा ले, तबे न कहा था हम ना लेके जा बम्बई। इसमें भी कुछ वजह होगी तभी। सुनिए हमारे का नाम है बम्बई, क्यों नहीं तुम लेकर जा रहे हो? तुम्हारे दिल में काला है तभी तो। यदि दिल में काला नहीं रहता तो बोलते कि चलो बेटा चलो, हाँ चलो सीमा तुमको हम टहरा ले, चलो 1-2 महीना टहर लेना, खुशी में भी परिवार को ले जाते, खुशी में भी ले जाते टहलाने के लिए, चलो तुमको घूम के चले आना। मगर भैया उसके दिल में काला है, उसके दिल में पाप है, तभी नहीं लेकर गया। आज का जमाना समझ होगा कि अगर बम्बई ले जाएंगे तो सीमा जान जाएगी, जो बवाल करेगी, पोल पट्टा खुल जाएगी, इसी कारण से उसको नहीं लेकर गया है। बस ये सब बात है भैया, और कोई बात नहीं है। बस हम तो सर ऐसा आदमी के फांसी लग जाए तो बढ़िया है। फांसी लगने से ये हो जाएगा कि जो हीरोइन लोग चल रही हैं सासू माँ बन के, उनको आंख का पट्टा खुल जाएगा ना कि अब हम करेंगे तो ऐसे हमारे लड़के लोग को भी फांसी लगेगा। मतलब लोग जाते हैं 2-4-6 साल में जेल से छूट जाते हैं, इसीलिए जो है अगर इसी से भैया मन बढ़ जाता है, मन बढ़ जाता तो हमारे कहने का नहीं, मन न बढ़ावे, उनका मन एकदम घटा दे भैया ना, कि मन घट जाएगा तो भाई अपना समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी लड़की का जान गया वैसे उनका भी जान जाए, तब तो समझ में आएगा भाई हम लोग दोनों बराबर। मेरी लड़की तो गई, अब आपका लड़का भी गया, आप भी गई, खत्म। एक तरफ मोदी जी के जो नारे हैं, नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर इसी तरीके से लापरवाही बरती गई, क्योंकि जब तक सऊदी जैसा नियम नहीं होगा, जैसे वहां पर अपराधियों को बीच चौराहे पर सजा दी जाती, उसी तरीके से अगर यहाँ के अपराधियों को बीच चौराहे पर ईंट पत्थरों से अगर मार दिया जाए ऐसे अपराधियों को जो दहेज लोभी है, तभी इस दहेज प्रथा पर अंकुश लगेगा। लोग सताना, मारना, प्रताड़ित करना बेटियों को छोड़ेंगे। आइए देखिए उस बहन के मरने के बाद भाइयों पर क्या बीत रही होगी। सब तो दर्द भूल जाएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन जो भाई होगा पूरा जीवन दर्द नहीं भूल पाएगा, क्योंकि भाई की यादों को ताजा करने के लिए एक त्योहार आता है रक्षाबंधन, और सबके घर में बहनें हैं, और जिस भाई का बहन अगर गुजर गई होगी तो रक्षाबंधन के दिन आप महसूस कर सकते हैं कि उस दिन क्या बीतेगी उन भाइयों पर। भैया कैसे कब सूचना मिली आपको? भैया मुझे मतलब जैसे मेरे भाई थे, मतलब भाई को मेरे फोन आया था, भाई मेरे बोले कि सीमा का तबीयत खराब है, बहुत सीरियस है, हाँ, और लेके वहाँ भदोई में भर्ती किए हैं। हम कहे ठीक है, तो भाई साहब हमारे बोले, तो फिर हम मतलब अपने जीजा को फोन किए, तो जीजा को फोन किए, अपने जीजा बोले, हम जीजा दिए, जीजा फोन किए तो जीजा कुछ बोल नहीं, मतलब दूसरे का फोन दे दिए, मतलब कोई बगल में था उनको फोन दे दिया। तो हम कहे हेलो, हम कहे हाँ का हुआ जी, हम कहे जीजा का हुआ, कहें जीजा ना बोला थी कि हम उनके वो बोला थे, मतलब बगले बोला थी, कहने की सीमा की तबीयत खराब हो, लेके हाँ भदोई भर्ती है। हाँ कहने की, हाँ कहने ठीक हो, तो हम कहे आवत है, हम कहे ठीक हो हम आवत ही। हाँ फिर उसके बाद हम 10 फोन काटे, फिर 10 मिनट बाद फिर फोन किए, फिर उसके बाद हम बोले कि डॉक्टर क्या बताया, कुछ बोला, कहन की फिर उसके बाद कहन की नहीं सीधा घरे आओ, कहने घरे आओ, एक बार भदोही बता रहे हैं, एक बार घर बुला, हाँ फिर कह रहे घर आओ।
फिर फोन काट दे, फिर लगा रहे हैं, फिर उनकी 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 बहन के मतलब फोन लगाया तो हम सोचे उनके बहन भी होंगी, हाँ, तो कि पूछे उनसे पूछे तो बोले कि नहीं भैया हम तो घर नहीं है, हम तो अपने नैहरे हैं, अभी हम भी पता है हम भी निकल रहे हैं। हम कहे ठीक है, तो फोन वहां से काटे, फिर उनके बाद उनके चचा फोन लगा, उनके चचा फोन भी नहीं लगा। और फिर उसके बाद की मतलब फिर हम दीदी को अपने फोन किए, दीदी बताए, सबको हम बताए। वहां पर पहुंचे तो किस दशा में देखे, क्या हाल था वहां पर जब घर पर? वहां घर पे गए, देखे कि मेरी बहन को कि खटिया पे एकदम ऐसे मतलब लिटाए के सोए थे और ओढ़ाए थे। जी, तो वो लोग क्या बोले? आप जब पहुंचे, जैसे जस्ट पहुंचते तो उस समय क्या बोले कि कैसे? जस्ट मतलब जैसे कि हम तो मतलब थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो गाड़ी बाइक थी तो 2 बाइक में तो इन सबको बैठा दिए थे। और फिर हम पैदल वहां से आ रहे थे, तो मेरा दोस्त था वो मुझे आया, बोला, मतलब दोस्त मेरा रोने लगा। मतलब वो हम लोग तो ये पता था, नहीं, हम लोग तो ये पता था कि भदोही है, सीरियस भर्ती है, हमको भर्ती होगा यही होगा कि गर्मी के नाते थोड़ा पानी यानी कमजोरी होगा। अब वहाँ जब मेरा दोस्त गया और लगे रोना, कह रहा अरे यार देखे तुमने का किए सारे, उनने कहा दिन फांसी लगाई मारने। वहाँ घर लगे रोते रोते आल हमरे लगे, हम रोते रोते गए अब वहाँ जब देखा थी तो उनकर सास उन सब एकदम बैठ के एकदम शांत आराम से एकदम, उनकर जो हमरे जीजा है भीड़ के एकदम पीछे एकदम किनारे जाके बैठल है। हाँ, और वहां पर कोई रो नहीं रहा था? कोई नहीं रो रहा था। और जो उनके जो छोटा भाई थे वो घर में छुपे थे। अच्छा, उनका जो छोटा भाई? हाँ, उन सब घर में छुपे। आपकी बहन का जो देवर थे? हाँ। अब जब बच्चे सब बोलने लगे, हाँ, तब उनकी मतलब मेरी दीदी मतलब बोल रही थी कि अरे कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उनकर जो मतलब जो सास हैं चप्पल उठा के मेरी दीदी को मारने आई थी। आपकी दीदी को मारने दौड़ी? हाँ, मतलब केवल पूछने लगे कि क्या हुआ था, आपको हमको मारने लगी। हम तो खूब गाली दी, हमको बुलाओ अमित भोसड़ी वाले, खूब गाली दिए। खून बहुत खौल रहा था, पाए हो तो उसको हम मार नते, ये इतना खून तो खौल रहा है बहुत है। एक बहन आपकी उधर, हमारी बहन सीधो है, बताओ ऐसा काम कर दिया, हम तो पाए खून का कुछ नहीं बोल रहे थे, उन लोग कुछ नहीं, उन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अगर वो अपनी मौत से मरी होती, अगर लोगों को प्यार होता तो वहाँ पे लोग बैठ के रोते गाते, वहाँ पे कोई रो भी नहीं रहा? कोई नहीं रो था, कोई नहीं था। एक चचवी साथ रही, वही बेचारी आंसू रोता था, ऐसे चौकी खटिया रहा, ऐसे बैठी रही, ऐसे बूढ़ा रहे और ऐसे पर्दा उड़ा, अरे का धोती ना रहा, गमछा ना रहा, दुपट्टा से ढाका था, ये ऐसे ढाका था। जब हम लोग खोले फिर बाद में देखे, अरे पता चला कितना हाथ तो देखे, जब खोले तब देखे अरे मुरी माई ऐसा करे। फिर बाद में आया, फिर कितना गाली गुआ दिया, ऐसे दुपट्टा से ढाका था, ये ऐसे ढाका था। जब हम लोग खोले फिर बाद में देखे, अरे पता चला कितना हाथ तो देखे, जब खोले तब देखे अरे मुरी माई ऐसा करे। फिर बाद में आया, फिर कितना गाली गुआ दिया, तो उसका आदमी कह रहा है, जब पुलिस ले गया हमको इंसाफ चाहिए, हमको मेरे बहन को इन लोग मारे हैं। तो उसका आदमी कह रहा है कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं किया, ऐसे हमको हाथ देखा था, कुछ नहीं किए, कहता हम कुछ नहीं किए। बताइए, बिना कुछ किए इतना बड़ा बात हो गया? हाँ, बिना कुछ कहे मर गए, ऐसे बोल रहा है उसका आदमी। आसान होती, कितनी आसानी से कोई जो जिस बहन को आप लोग हंसी खुशी मान ले इधर से विदा की, और हम लोग अभी कह रहे हैं बीमार कितने दिन से बीमार। अरे अभी हम लोग कितना 15 दिन से दवाई दर्पण कुल करके अच्छे खासे करके हम लोग भेजे है, तब से बीमार हो गई। मना बीमार रहे तो फोन करे चाहिए न तकलीफ भैया, कुछ ना बीमारी मारी, कुछ ना कोनो बीमारी उनके ना रहा। अगर बीमारी भी होती तो एक बार जो है लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ बहन की तबीयत खराब, आप लोग आइए, जो है लेके गए थे, जो हम कागज दिखाइए, रसीद तो दिखाइए, लेके गए थे, कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल। अच्छा, जो बता रहे थे कि हम भदोही लेके। हाँ, तो कागज दिखाइए न, कहाँ कागज है आपके? कोई भी डॉक्टर बिना कागज बनाए पेशेंट को नहीं रखेंगे। पापा को लेके गए थे, क्या नाम हो, कमला हॉस्पिटल में पापा के लोग, जैसे मेरे पापा का हम अकेले गए थे कि पापा की मतलब तबीयत खराब था, तो हम पापा को लेके गए। अब पापा में लेके जैसे गए, हम तो अकेले गए थे, हमें नहीं पता, तो पापा बोले थे कि पापा का आखिरी इच्छा थी कि मनमोहन सिंह के डॉक्टर के ले चलो कि उन्हें दवा अच्छा देते हैं। हम कहे ठीक है, हम ऑटो पे अपने बैठा के ऑटो से गए। आप वहाँ जैसे मनमोहन सिंह अगर पहुंचे, उनकी तबीयत एकदम मतलब आँख एकदम सब बंद हो गया। और वही टाइम हम अकेले, डॉक्टर बोला मतलब आदमी जब सीरियस होगा तो आदमी भर्ती कभी नहीं लेगा डॉक्टर, दूर से बोलेगा नहीं जाइए भैया, हाथ जोड़े, ये हम नहीं कर पाएंगे, दूसरे डॉक्टर दिखाओ, वहाँ से रेफर कर देते, वहाँ रेफर कर देता है।
और इन सब से कुछ नहीं बोले। डॉक्टर डॉक्टर इन सब से पूछा गया, डॉक्टर बोले कि डॉक्टर बोले कि कहन कि इन सब की कहने मतलब इन सब डॉक्टर लगे ले ही ना गए। इन सब बस खाली मन में कहा था कि लेके गए, रिफर कर दिए। आज जब वहाँ जब कहना आगे लेके गए तो उनसे मतलब जो दरोगा था पूछा तो बता रहे थे कि इन सबको दरोगा पूछा, कह रहे थे इन सब कि दरोगा पूछ देखिए उनके बड़े भाई हैं। आप भैया कहाँ थे? हाँ, उस समय में वहीं पे थे मतलब ये सब बात जब हो रहा था सब हम वहाँ पे ही थे। मतलब वहाँ पे सबकी गवाही हो रही थी। वहाँ पे पूछा गया उनके पिताश्री से, राजकुमार गुप्ता से, कि आप कहाँ पे थे, कैसे लेके गए थे। तो वहाँ पे उनके पिताजी ने बताया कि हमने सुबह उठाया, गाड़ी किए, वहाँ पे यादव नगर में कोई उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए दिखाए, वर्मा जी को दिखाए। वर्मा जी क्या दिखाए, वर्मा जी ने वहाँ पे पूछा, साहब वहाँ वीडियो बना के पूछ रहे हैं उनसे कि फिर वर्मा जी ने क्या कहा, वर्मा डॉक्टर ने आपसे क्या कहा। बोले वर्मा डॉक्टर कुछ नहीं कहे हैं, हम सीधा लेके चले गए दूसरे के यहाँ। अच्छा, मतलब एक बहाना। दूसरे के यहाँ लगे, किसके यहाँ के गए? बोले वहीं पे एक दूसरा डॉक्टर था उसके पास लेके गए। फिर उसके बाद कहाँ लेके गए, फिर उसके बाद घर लेके चले आए। कैसे लेके चले आए, वो खत्म हो चुकी थी। साले तुमको कैसे बताओ खत्म हो चुकी है, तुम डॉक्टर हो। जब डॉक्टर नहीं कुछ बोला, तुम अपने मन से बोल रहे हो कि खत्म हो गए, हम घर लेके चले आए। तुम्हें पता है तुम मार के लेके जा रहे हो, इसलिए ना, इसीलिए तुम उसको घर लेके चले आए ना। अब फिर बता रहे हैं भदोही है, हमें यहाँ पे, वहां पे हैं, यहाँ पे हैं। मतलब उस सबका सब प्लान था कि यहाँ से हम सब जाए, उनके घर पे झगड़ा करें, मारपीट करें, हम सबको दिखाते वहां पे कि देखिए हाथापाई में इनकी मौत हो गई। तो हम सब उनके पहले घर पे नहीं गए थे। पहले हम यहाँ पे गए थे जमालापुर थाना पे, वहां पे गए, वहां पे एप्लीकेशन दिए। वहां पे देने के बाद फिर 2-4 पुलिस वालों को लिए, वहां से थाना इंचार्ज को लिए, तो वहां पे घर पे गए, घटनास्थल पे देखा गया। सब बता रहे थे कि नहीं क्या, कोई बता रहा है कि खाना रात में खाए खत्म हो गया, कोई बोल रहा है कि गर्मी से मर गए। वहाँ का प्रधान बता रहा था कि गर्मी से मर गए, प्रधान बता रहा था। तो वहाँ का प्रधान बोल रहे थे कि गर्मी से मर गए हैं। हमका गर्मी से इंसान और कोई क्यों नहीं मर जाएगा। एक तो गांव में ऑक्सीजन मिलता है इंसान को, अगर गर्मी रात में अगर होता है तो रात में उलट ठंडा मौसम रहता है। यहाँ पे ठीक है, अगर इंसान यहाँ पे कोई मर भी रहा तो भी दिन में, दोपहर में 11 से 3 के बीच में जो है, वो भी रात को, सुबह में तो मौसम ठंडा हो, मौसम एकदम ठंडा रहता है। इतना झूठ बोल रहे हैं वो सब। वहां पे कहीं नहीं लेके गए, उसके घर में गला घोट के सब मारा गया, घर में ही गला घोट के। वहां पे मारने के बाद फिर सुबह फोन कर रहे हैं हमें, सुबह 5 बजे खबर मिली कि आपकी बहन बहुत सीरियस है। हम यहाँ से गए वहां पे देखने के लिए, तो भदोही बुला रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं घर पे आ जाओ। मतलब दूसरे किसी से हमें कॉल के द्वारा पता चल रहा है कि आपकी बहन की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, और उसके बाद भी जो आपकी बहन कहती थी कि हमको भैया वो लोग मारने की धमकी दिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं कही, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर दबाती थी। हम सबको पता था ये सब कुछ बोलते हैं, बाकी हम सबको जब कुछ पॉइंट मिलेगा तब हम बताएंगे ना। हमारी बहन कुछ बताई नहीं हम सबको। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट बताई होती कि रात में कि कोई भी दिक्कत है, परेशानी, हम सब 1 घंटे में पहुंच जाते वहां पे। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट बताते कि हमें भैया जैसे आज मारे हमें रात में, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। तो वहां से खुशी खुशी हमारे घर से गई थी, एकदम खुशी खुशी कि बाबा कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, हर चीज से अच्छे से विदाई किया गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। क्योंकि हम सबको नहीं पता था इतना सब कर डालेंगे, मतलब इतना गंदा नेचर इस सबका है। मतलब अंदर सबको खिचड़ी क्या पक रहा है उन्हीं सबको पता है। बाकी बहुत इतना गंदा मारे हैं कि जो इंसान देखेगा तो उसका रोआ कांप जाएगा। हमारे साथ में 2-4 हमारे मित्र थे, वो भी देखे, वो देखे नहीं, कह रहे हमारा हाथ पैर ऐसे कांप रहा था, कह रहे देखे नहीं बॉडी हम, क्योंकि जो हिसाब से गला घोट के मारा गया था उस हिसाब से उसने देखा नहीं। वो भी अहमदपुर के अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान, उनका हाथ पैर कांप गया, तो उसके आगे हम सब क्या है। बोलते जैसे हमारी बहन मिट्टी है, वैसे कल आज उनके हमारी वो बहन ही मानते हैं, मतलब जो आपके दोस्त थे, जो हमारे दोस्त थे, बहन ही मानते थे। बोलते जैसे तुम्हारी बहन वैसे, वो देखे नहीं, बोले हमारा हाथ पर ऐसे कांपने लग गया। मतलब इतना बेदर्दी मारे हैं उसको।
गला दबा के हाथ में पूरा एकदम ना उसका गुलाबी हाथ हो गया, मतलब ये जो पूरा लाल लाल हो गया। पूरा एकदम गुलाबी हो गया एक हाथ में, मतलब उसका अपने बचाव के चक्कर में उसका हाथ भी दबा के बहुत बेदर्दी से मारा गया। चोट के निशान उनके पति और उनकी हाँ, सास को उसके भी। पति के भी थे, यहाँ पे दाहिने हाथ में थे नाखून के निशान, उसके सास के यहाँ भी थे, नहीं क्या आँख के नीचे निशान थे। पूछा गया तो बोले गिर गए थे। उसी दिन सब गिर रहे हैं, जिस दिन मौत हुई उसी दिन घटना हो रही है, उसी दिन सबको यहाँ लग रहा है, किसी को यहाँ लग रहा है। ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे होता ठीक है, उसी दिन लग रहा है, इसका मतलब हाथापाई हुआ है घर पे। बगैर हाथापाई किए कुछ होगा नहीं। और अकेली लड़की कितना कितना लोग को पकड़ेगी? आदमी एक औरत को पकड़ सकती है, वैसे दो भी- आदमी तो नहीं ना। वैसे भी अगर 4 लोग हैं तो क्या कर सकते चार लोग है, उसका आदमी साला सांड है, एकदम हाथी जैसे साला है। हाँ साला, वो इंसान को पकड़ ले तो साला खुद ही नहीं लेगा कोई, इतना सांड है। हमें तो भैया न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पूरे प्रशासन से, पूरे हिंदुस्तान से, सबकी बहन बेटियां हैं, हमें न्याय चाहिए। जो जो जैसा किए हैं उसको सबको फांसी होना चाहिए, हमें फांसी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपके बहन से कुछ फोन से कब बात हुई थी मरने से पहले? फोन से बात हुई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। 23 मई को उसकी शादी हुई थी, एनिवर्सरी था। हम सब ने स्टेटस भी लगाया था, उसको एनिवर्सरी बोले भी थे, उसने रिप्लाई भी नहीं दिया कि थैंक्स भैया, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद 27, 28, 29। अच्छा, जैसे 2-3 साल बीच में जो है कभी खुशी से बात नहीं करती थी, जैसे शादी ब्याह के बाद बहनें खुश भी रहती है, नहीं, वो खुश- कभी ऐसा लगता था कि वो नहीं, गम में है या किसी मतलब अफसोस? नहीं, वो एकदम सीधे रहती थी, मतलब कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, जैसे थी वैसी। बाकी वो दिन के दिन उसकी तबीयत ने खराब होती चली जा रही थी, मतलब अंदर अंदर हो रहे थे, किसे बताएं। जैसे हमारी कोई अगर छोटी बहन और होती है या मेरी बीवी होती है तो उसको बताती, भाभी ऐसी बात है वैसी बात है। भाई भाई में क्या बताए वो। सब अंदर अंदर एकदम घुटती गई। आप प्रदेश में भी रहते हैं रोजी रोटी के लिए? हाँ, हम वहाँ प्रदेश में रहते हैं। हाँ, पूना में रहते हैं, वहाँ पे सीट कवर का काम करते हैं। रक्षाबंधन दिन राखी यहाँ से भेजती थी, आप खुद बनवा? हाँ, हमेशा वह राखी बंधन को मुझे हमेशा भेजती थी राखी यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए यहाँ से। हमेशा वहाँ से रहती थी तो यहाँ से बोल देती थी भाइयों लोग को कि राखी भेज देना वहाँ से। देखिए बातें अभी नहीं बोलती थी, दीदी भेजवा देती थी, दीदी बांध देती थी आके, बोलती है ऐसी माँ का उसका सबका बांधती है। मैं इसलिए रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ कि बहनें सबके घर में होंगी, किसी भी बहन के साथ अगर होगा तो जिस तरीके से इन भाइयों का आज दर्द है, क्योंकि जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आएगा वो सारी यादें जो है बहन की आने लगेंगी। भैया भैया इस समय के क्या देखे दे रहे हैं फोटो में भैया का, मैं बहनी का इतना देखा तो निशान इतना सब गला घोट के मारे तब हम लोग कभी जिंदगी में ना सोचे रहे कभी ऐसा हुई है। इन सब के लिए कभी हर चीज काम किए, ऐसा कोनो चीज ना, इन सब की कोनो चीज की कमी ना दिए, कहे जोन बोले ओके ज्यादा दिए उन सबसे, पर कभी कमी कुछ चीज भी देना तब उन सबके कमे लगत रहा। इन सबके कोनो चीज बोले कहीं अरे तना तुम्हार भाई ये ना दियन, तुम्हार भाई वो ना दियन, ऐसे ऐसे बोलते हैं सब लोग। हम भी कहाँ लायक दे सबको, हम लोग खुद इतना छोटा मोटे गरीब आदमी कैसे कैसे करते हैं, कमाते हैं, भाई सब कमाते हैं, मेरे छोटे भाई कमाते हैं। अब जितना कमाएंगे उतना घर भी है, मम्मी है, सबको देखना पड़ता है। अब उसमें सब बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ताना भी देते हैं, बताओ कैसे कैसे चले। हम सबको समझा, मेरे भाई सब बताएं, उन सबको बतियाए कि उनके घर गए हैं कि बताएं कि कोनो दिक्कत हो, तुम्हें तकलीफ हो तो तू बतावा, कहे नहीं में दिक्कत ना हो तो कि कान तोरे सीमा काम ना आवा, अरे काम ना हो तो हम तो आवा घर ही खाना बनावत बढ़िया बनावत रहे। और उन सबके मतलब खाली काची एक पैकेट मसाला में एक पैकेट मसाला दे देंगे, कहीं सीमा अघाए गए हुए बनाए खाए के अघाए गए हुए, एक पैकेट में मसाला कैसे? खाना बनाना नहीं आता था, पंचायत करते कि आपकी बेटी को खाना नहीं बनाना आता, पंचायत देखती, लेकिन मतलब इस तरीके से हादसा कर देना ये तो मतलब अरे भैया कुल नौटंकी रहा, कुल छोड़े के नौटंकी रहा। कहीं ना कहीं इन लोग का पता है, इन लोग सोचे इनके मार के इनका अपन जान छुड़ा ले, बस ये कुल नौटंकी रहा। खाना यूं इतना अच्छा बनावट। इनके जो सास थे बोल रहे थे कि विदाई नहीं करोगे तो हम अपने बेटवा को दूसर ब्याह करा देंगे। धमकी दे रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। मतलब पहले से ही मतलब कि जब थे यहाँ पर कि आप लोग विदाई नहीं करोगे हम दूसरी शादी करें। हाँ,
इन सब के बच्चा अपना ले देंगे, हमके बच्चा हमके ऐसे अच्छा, जो मासूम बच्चा है इसको लेने के लिए कह रहे हैं। हाँ, छीन लेंगे। इन सब बोल रहे थे कि हम लोग इतना ना कहो, हमको कि छोटा मोटा झगड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई हर कोशिश भाई बहन नहीं करते हैं कि भाई उस घर में रहना बेटी को, तो मतलब सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, वो जल्दी मतलब वो आदमी ऐसा था ना, जैसे हम लोग से जल्दी बातें नहीं करता था। जब जैसे मतलब वो अपने मन के मतलब जैसे कि अब जैसे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, कभी फोन नहीं करेगा। मेरा तबीयत खराब है, फोन नहीं करेंगे। अब जैसे उनके मम्मी की तबीयत खराब हो जाए ना, तो कहीं तुमसे फोन ना करत थे, हमारी तबीयत खराब तुमसे फोन ना मतलब करत। अपना दुख था इस परिवार से, कोई दुख नहीं है। अभी नहीं बोल रहे थे कि ये अमित बोल रहे थे कि अपने मम्मी के छोड़ दो, आओ मेरे घर रहो। अपने मम्मी छोड़ दो, यहाँ नैहर आना ही नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। सुनिए, अपने उनके पिता का क्या नाम है जो अमित मतलब आपके कुमार राजकुमार, उनके पिता का नाम राजकुमार जी। उष्ट मंगरू। उनका ग्राम कौन सा है? ग्राम तो चिरौली है। ग्राम सिरौली। थाना ये मतलब जैसे रामपुर थाना है, चौकी यहाँ जमालापुर। जी। मैं बता दूं कि जो मामला हुआ है जो सीमा जी का, अगर सीमा जी को न्याय नहीं मिला तो परिवार किस तरीके से भूल पाएगा इस सिस्टम को, विश्वास से मतलब जो एक जोगी जी का एक अभियान है नारी सशक्तिकरण का, तो इसी तरीके से बेटियों को जो है लोग दफन करते रहेंगे, इसी तरीके से लोग कदम उठाते रहेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन भाइयों से कहना चाहूंगा, सबके घर में बहन बेटियां हैं, आप सब लोग अगर चाहेंगे इस वीडियो को, क्योंकि अगर जिनको भी लगता है कि एक बहन का दर्द क्या होता है, एक माँ का दर्द क्या होता है, एक बेटी का दर्द क्या होता है, बहन बेटियां तो सबके घर में हैं। जो दरिंदे ऐसे घटना को अंजाम देते हैं उनके भी घर में बहन बेटियां, लेकिन जब उनके ऊपर पड़ती है तब कुछ समझ में आता है कि हाँ क्या करना चाहिए। तो आज इस परिवार को जिस तरीके से तड़प तड़प कर खून के आंसू जो है बहा रहा है परिवार, अगर प्रशासन के लोग चाहें, अगर ये लोग उचित कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई का मतलब यह है कि जिस तरीके से जान जाती है, न्याय तभी होगा अगर सत्य हो जाता है, अगर सारे सबूत मिल जाते हैं कि सीमा जी को तड़पा तड़पा करके मारा गया है, तो जितने भी अपराधियों ने मारा है उन अपराधियों के साथ वही सलूक होना चाहिए जैसा सीमा जी के साथ उन लोगों ने किया है। जब तक ऐसा कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक समाज से हमारे बेटियों की बलिदान चलती रहेंगी बेटियां, और इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सती प्रथा को रोकने के लिए कितना जो उस समय अंग्रेजों का जमाना था, राजा राम मोहन राय ने तो रोक दिया, लेकिन आज आजाद भारत में आज बेटियों की वो दुर्दशा है कि सती प्रथा में तो कम जलती थी, लेकिन आज दहेज प्रथा में उससे कई गुना बेटियां जल रही हैं। अगर प्रमाण देखना चाहते तो आप सर्च करके देख सकते हैं, मैं भी दिखा सकता हूं कि 3000 बेटियों को जो है एक साल में मार दिया जाता है सिर्फ दहेज प्रताड़ना में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।